लोग शॉपिंग करेंगे। यहाँ पर बच्चों को किताबों से पढ़कर कहानियाँ सुनाई जाएंगी, तो कोई फिक्र नहीं। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों तुम लोग सब मिलकर रहना। ठीक है। ओके चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। जल्दी आइएगा। चलो हम कोई किताब पढ़ते हैं। कौन सी किताब? अरे देखो। अरे दीदी को क्या हुआ? ये तो बहुत उदास लग रही है। अरे नहीं, बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उदास हूँ, नहीं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें मोमोतारो की कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। मैंने ये कहानी सुनी है। एक बूढ़े आदमी को नदी किनारे एक बक्सा मिला और उस बक्से में एक लड़का था जिसका नाम था मोमोतारो। वो बहुत सुंदर था। अरे नहीं मिसाओ, ठीक है तुम जानते हो, लेकिन तुम्हें पूरी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं मसाओ, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगी जो तुम सुनना चाहोगे। दीदी मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। दिखाओ। ये तो क्वांटम रोबोट की कहानी है। आपको रोबोट की कहानी अच्छी नहीं लगती? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ये वाली कहानी सुननी है। स्नो वाइट की कहानी। हाँ, मुझे स्नो वाइट की कहानी बहुत बहुत पसंद है। ठीक है, मैं स्नो वाइट की कहानी सुनाऊंगी। अरे वाह! जादूगरनी को राजकुमारी का सुंदर होना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने उसे एक सेब खिलाकर गहरी नींद में सुला दिया। राजकुमारी उठिए ना। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अरे बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे राजकुमार कितने अच्छे हैं। और घोड़े के साथ तो मैं और भी अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ लग तो रहे हैं। राजकुमार अगर आप चाहें तो राजकुमारी स्नो वाइट उठ सकती हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। जब तक वो सो रही हैं, हम क्यों न रोबोट की कहानी सुन लें। ओहो बहुत बढ़िया। ये तो क्वांटम रोबोट की एकदम लेटेस्ट किताब है और मेरे पास भी कुछ है। ये देखो सारे फाइटर्स हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सब बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। राजकुमार आपको भी क्वांटम रोबोट पसंद है क्या? हाँ हाँ, मुझे भी क्वांटम रोबोट पसंद है। अरे आप हाँ? वो उठ गई। तुम्हें बच्चों की तरह सिर्फ खिलौने ही चाहिए है ना? कैसी बातें कर रही हैं? ये खिलौने नहीं खजाना है। कौन ज्यादा जरूरी है, मैं या क्वांटम रोबोट? आप क्या कह रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी आप नींद में ही हैं राजकुमारी। ठीक है तो मैं वहाँ लेट गई हूँ और आके मुझे जगाओ। और फिर राजकुमार राजकुमारी को जगाने के लिए उसके पास गया, लेकिन तभी ये क्या है? अरे ये तो क्वांटम रोबोट की मसाज चेयर है। बहुत आराम मिल रहा है। ये कुर्सी तो काफी महंगी लगती है। हाँ, इसे बहुत मुश्किल से खरीदा है मैंने। 10 seconds later. राजकुमार ने राजकुमारी को नहीं जगाया और अपने महल वापस चला गया। उसका महल क्वांटम रोबोट से भरा हुआ था। पता नहीं क्यों लोग खिलौनों पर पैसे खराब करते हैं। आप आखिर किसके बारे में कह रही हैं? वो राजकुमार के बारे में। दीदी अब ये वाली कहानी सुनाइए। जलपरी की कहानी। ये बहुत अच्छी कहानी है। एक जलपरी राजकुमार से दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए उसने एक जादूगरनी से इंसानों का शरीर मांग लिया, मगर उसकी मीठी आवाज गायब हो गई। इंसानी शरीर मिलने के बाद जलपरी राजकुमार से रोज मिलने लगी। अरे तुम यहाँ पर हो? हेलो। माफ करना। आप हर कहानी में कैसे आ जाती हैं? लेकिन अलग अलग थी। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में गए। सोया सॉस डालते हैं? नहीं, नमक। नमक? पर सोया सॉस अच्छा होता है। नमक होना चाहिए। समझा करो, नमक से अच्छा तो सोया सॉस ही होता है। फिर क्या हुआ? वो दोनों अक्सर किसी न किसी बात पर बहस करने लग जाते थे। लेकिन मैम हर किसी को अलग अलग टेस्ट पसंद होता है। शायद शुरू में मरमेड को राजकुमार अच्छे लगे, फिर बाद में उनको राजकुमार के स्वभाव के बारे में पता चला। हाँ हो सकता है। शायद ये बच्चे सही कह रहे हैं, मगर बहुत देर हो गई है। ये वाली पढ़ कर सुनाइए। हाँ, सिंड्रेला की कहानी। अरे नहीं। राजकुमार ने चमकती हुई सैंडल की वजह से सिंड्रेला को ढूंढ लिया और फिर वो दोनों महल में हंसी खुशी रहने लगे। अच्छा सुनो, आज छुट्टी का दिन है, क्या हम कहीं घूमने चलें?
देखो आज छुट्टी है तो मुझे आराम करने दो ना। सर पीछे देखिए, पीछे कौन है? हम अगले फ्राइडे घूमने चलेंगे, तुम्हारा दोस्त। अगले फ्राइडे तुम किसके साथ घूमने जा रहे हो? हाँ? कोई है? अरे क्या हुआ? तुम बुरे हो, बहुत बुरे हो। राजकुमार को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये तो बहुत बुरा हुआ। राजकुमार क्या सारा दिन टीवी देखते रहते थे? हाँ, उन्हें टीवी देखना ही पसंद है। उन्हें क्वांटम रोबोट पसंद है। वो टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लगा पाते, बाहर जाते वक्त लाइट ऑफ करना भूल जाते हैं, बिना पूछे मेरी पुडिंग खा जाते हैं। सच में राजकुमार बुरे होते हैं। कोई बात नहीं दीदी, कहानी के बीच में चाहे कुछ भी हो, लेकिन कहानी के आखिर में जाकर सब कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल नहीं, राजकुमारी राजकुमार को छोड़कर चली जाती है। आप कौन सी राजकुमारी की बात कर रही हैं? क्या तुम राजकुमारी को नहीं जानते शिनचैन? लेकिन राजकुमारी तो पुरानी कहानियों में बहुत ही मशहूर है ना कजामा? बहुत ही मशहूर है। नोरिपे। अरे तुम दीदी, क्या ये यहाँ आपसे मिलने आए हैं? आप इन्हें जानती हैं? मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानती। देखो तुम मुझसे बिल्कुल भी नाराज मत हो। मैं आज से सारे काम खुद करूँगा, तुम्हें कुछ भी करने को नहीं कहूँगा, चाहे वो खाना बनाने का काम हो या कपड़े धोने का। क्या सच में? और मैं अपने क्वांटम रोबोट्स भी बेच आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें क्वांटम रोबोट्स पसंद नहीं है। आज से मैं बच्चों की तरह क्वांटम रोबोट से कभी नहीं खेलूंगा। पर मैं क्वांटम रोबोट की तरह उड़ नहीं सकती। आप ये बात जानते हैं ना? हाँ हाँ मैं जानता हूँ। चैप्पी, नोरिपे। कितनी रोशनी है। हमने आज बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बच्चे भी वहाँ कहानी सुन रहे होंगे। आज कहानी सुनने में मजा आया। तुम्हें कहानी समझ आ गई? दीदी, आपने हमें बहुत अच्छी कहानी सुनाई। हमें और कहानी कब सुनाएंगी? बताइए ना। अरे, ये बच्चों को कैसी कहानियाँ सुना रहे थे?